देखो सर, आप यहाँ देख पाएंगे ये हमारी बिना चार्ट वाली हेज पोजीशन चल रही है, ठीक है ना। इसमें क्या है, हमें कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम इसमें डेल्टा देखते हैं, थीटा देखते हैं और प्रीमियम पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट लगभग 2 दिन से क्या है, साइडवेज चल रहा है। और साइडवेज की स्थिति में क्या होता है साथियों, प्रीमियम पे डीके लगता है। तो प्रीमियम जो धीरे धीरे अपन ने जितने में सेल किया होता है तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है ना। और उसका सीधा फिर बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बार मैं आपको यहाँ चार्ट भी दिखा दे। यहाँ जैसे ही चलेंगे तो हमारे सामने, जैसे मैंने यहाँ निफ्टी 50 में पोजीशन बनाई हुई है, तो अपना चार्ट पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या है, बायर है वो पैसे नहीं बना सकता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, तो उसके एसएल हैं वो बार बार हिट होंगे। लेकिन जो हेजिंग करने वाले होते हैं वो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। और बायर है वो सुबह से शाम तक मार्केट में बैठा रहता है, लेकिन उसको क्या है, लॉस का ही सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने इस चार्ट पे ना तो कोई लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ कहाँ पे होता है, प्रीमियम पे होता है और डेल्टा पे होता है, ठीक है। तो मैं एक बार लेंगे और 10 दिसंबर वाले जो पोजीशन बनाई हुई इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, आपको इसको मैनेज कैसे करना होता है। देखो, मैनेज यानी एडजस्टमेंट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। यानी हर ट्रेडर का अलग अलग तरीका होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आप किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना, मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि देखो मेरा सीधा फंडा क्या होता है, मैं डेल्टा को देख के क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ। और हम एडजस्टमेंट उसी पोजीशन में करते हैं, सेल वाली पोजीशन में, ठीक है। क्योंकि जब इन दोनों का डेल्टा क्या है, डिफरेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेल्टा को बराबर किया जाता है। जैसे मान लो डेल्टा है 0.4 है और दूसरी का हो जाए 0.6 हो जाए, तो साथियों हमें किस में प्रॉफिट चल रहा है ना, वो उसको हम बुक कर लेते हैं और उसके समान ही 0.6 या 0.5 वाली पोजीशन को सेल कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं जिसमें लॉस चल रहा है उसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है ना। और जिसमें प्रॉफिट चल रहा है उसके समान जो एक नया प्रीमियम वहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट के काफ़ी तरीके होते हैं, मैं कभी आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूँगा। और उसके अलावा जो अपनी बाय वाली पोजीशन होती है ना, ये तो क्या है साथियों, लगभग ये आपको लॉस में ही दिखाई देंगी। इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है हेज वाली पोजीशन में। ध्यान रखना, जो अपन ये बाय वाली पोजीशन होती इसको लेने का एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या है, आपके कैपिटल में आपको छूट मिल जाएगी। क्योंकि एक लोट आप सेल करोगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप प्लस में हैज कर लेते हैं यानी बाय और कर लेते हैं, तो उसमें आपको एक ही लोट है, लगभग आपको 30 या 35 हज़ार के आसपास उसमें सेल भी हो जाएगा, आपका बाय भी हो जाएगा ना, तो आपको उसका सीधा कैपिटल में छूट मिल जाती है, ठीक है। और ये जो बाय वाली पोजीशन है ये उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट देती है जब मान लो मार्केट 2 या 3 मिनट में ही 100 या 150 पॉइंट की कैंडल बना देता है ना। और ऐसा टाइम है मार्केट में कभी कभी आता है, आप सभी को पता है। और यदि ऐसा टाइम आएगा तो अपन क्या है, उसमें एसएल लगाते हैं, ठीक है ना। और हमें एसएल कितना लगाना चाहिए भी साथियों, मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है। कि प्रीमियम का आपको कितना एसएल लगाना चाहिए। जैसे मान लो आप सुबह सुबह पोजीशन बनाते हैं तो उस समय आपको कितना एसएल लगाना चाहिए। ये काफ़ी साथी मान लो 11 बजे पोजीशन बनाएंगे तो उस समय आपको कितना एसएल लगाना चाहिए। ये काफ़ी अलग अलग डिफरेंस कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट साइडवेज होता रहेगा, हमारा प्रीमियम यहाँ पे क्या होगा, उस पर डीके लगेगा और प्रीमियम यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक पोजीशन है वो एडजस्टमेंट की हुई है, उसका प्रॉफिट हमने बुक किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो 24,400 वाली थी, ये क्या है, हमने जो
₹51 में सेल किया था, तो एक समय ये कितने पे पहुंच चुकी थी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये लगभग आज ये 86 के आसपास पहुंचा था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये 86 से लगभग 55 पे आ चुका है, यानी लगभग इसमें साथियों 30 पॉइंट का हमें यहाँ पे सीधे तौर पे क्या है बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके लगा है, उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। बेस्ट देखो हेजिंग में यही होता है साथियों, आपको प्रॉफिट है वो धीरे धीरे मिलेगा ना, आपको मार्केट में बैठा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने हेज पोजीशन बनाई और तुरंत आपको 5 मिनट में प्रॉफिट मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। बस ये है, इसमें मार्केट में आपको बैठा रहना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता रहेगा प्रीमियम भी डिकेल आपको मिलता रहेगा, ठीक है, और इसका प्रॉफिट है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हेज करने वालों के पास एक चीज़ होती है, वो होती है उनके पास क्या है, कॉन्फिडेंस उनको आने लगता है ना। मार्केट में वो बैठना सीख जाते हैं, है ना। चाहे आप हेज पोजीशन बना के कहीं पर भी जा सकते हैं, अपना ऐसे लगा लीजिए और आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 51 वाला अभी जो अभी 52-53 पे चल रहा था, 55 पे ना, अभी ये 47 पे आ चुका है। यानी कितनी फास्ट तरीके से साथियों अभी इसमें क्या है प्रीमियम डीके लगाई भी 45 पे आ चुका है, ठीक है। तो साथियों देखो मेरा तो इतना ही कहना है, किसी भी काम को आप सीख के करो, क्योंकि भाई आप बिना सीख के करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए, कौन से प्रीमियम को आपको सेल करना चाहिए, ठीक है ना। कितने डेल्टा के प्रीमियम को आपको सेल करना चाहिए, किस टाइम पे सेल करने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना। क्योंकि आप सभी को पता ये ऑप्शन चेन के आधार पर जब आप देखोगे ना ऑप्शन क्लिक, उसमें सब कुछ दिखाई देता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों जब आप सीख जाएंगे ना तो बाकी आपको एक्सपीरियंस के साथ ही क्या है ऑटोमेटिक चीज़ें हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि मुझे कौन सा प्रीमियम है वो सेल करना चाहिए, कौन से प्रीमियम को हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए जिससे हमें यहाँ पे क्या हो बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो ये सारा खेल किसका है, लर्निंग का है। क्योंकि जब तक आपके पास लर्निंग नहीं होगी साथियों, अर्निंग करने के तरीके हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कोई ये देखो भाई जो ये शेयर मार्केट है ना ये सिर्फ एक बिजनेस है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो चीज़ मार्केट में 20 रुपए की चल रही है तो आप उसको 25 रुपए में कैसे बेच सकते हो, है ना, नहीं बेच सकते, या तो आपको 20 रुपए की लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है ये शेयर मार्केट होता है, तो ये काफ़ी लोगों के बीच में क्या होता है बाय और सेल होता है। यहाँ पे देखो भाई जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो क्या करते हैं, वो पॉइंटों में पोजीशन का प्रॉफिट है वो बुक करते हैं, और एक जो नया ट्रेडर आता है उसको ये लगता है कि भाई मैं तो 5,000 से 10,000 रुपये बना लूँ। ऐसा मेरे दोस्तों नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यदि आप दिन का 1 लाख से 1,000 बनाओगे ना वो तो आपको बन जाएंगे, लेकिन आप 1 लाख से आप 20,000 बनाओगे साथियों नहीं होगा। कभी 1-2 बार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आपको 99% साथियों लॉस होगा। यदि आप 1 लाख से यदि आप बाइंग करते हैं तो साथियों आपका 1 लाख जीरो तो खैर नहीं होगा, नहीं तो 99% साथियों आप 20,000 बनाने के चक्कर में अपना लॉस करोगे। लेकिन यदि आप इससे 1 लाख से 1,000 कमाना चाहते हैं तो वो तो आप कर पाएंगे हेजिंग में, ठीक है। तो साथियों इतना ही कहना है मेरा कि मार्केट को सीखिए, सेफ ट्रेडिंग सीखिए, हेजिंग सीखिए, मार्केट से धीरे धीरे पैसा कमाना सीखिए। क्योंकि आप जब धीरे धीरे कम पैसा कमाओगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा साथियों आपका अकाउंट में इतना बैलेंस ज़रूर हो जाएगा